हाँ, देखिए सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति V1 और V2 किलोमीटर प्रति घंटे की समान दूरी तय करता है, ठीक है, गति से समान दूरी तय कर रहा है। तो उसकी औसत चाल जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। और यदि वह समान समय अवधि के लिए इन गतियों द्वारा तय करता है तो उसकी औसत चाल जो है 5.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। देखिए, अगर दूरी समान होती है, जब टी हमारी समान होती है, तो जो एवरेज स्पीड होती है उसका फार्मूला है 2V1 V2 अपान में V1 प्लस V2। ये आपको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब समय बराबर होता है तो उसका फार्मूला होता है V1 प्लस V2 एवरेज स्पीड का बाई 2 बराबर ये दे रखा है आपको 5.5। अगर आप यहाँ से V1 प्लस V2 निकालोगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा 11, ठीक है, 11 किलोमीटर पर आवर। और इस 11 की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए तो आपका V1 V2 आ जाएगा यहाँ पे ये 5/2 गुणे 11। ये वाला 2 इधर भाग में चला जाएगा और इधर 11 जो अपॉन में था ये वाला, इसकी वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो ये आ जाएगा 55/2, ठीक है। और हमें निकालना है V1 माइनस V2। अगर V1 प्लस V2 पता है और V1 V2 पता है तो इसका फार्मूला होता है रूट में V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर माइनस में 4V1 V2। और ये हो जाएगा आपका रूट में 11 का स्क्वायर माइनस में 4 × 55/2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा रूट में 121 और माइनस में ये आपका आ जाएगा 110। घटा दोगे तो आपकी आ जाएगी वैल्यू √11। तो इसका आंसर है √11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। V1 माइनस V2। तो चेक कर लीजिएगा, यही पूछा गया कि दोनों गतियों के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा, ठीक है। फिर बोला गया कि एक चोर एक वस्तु को चुराता है और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वहां से भाग जाता है, ठीक है। फिर एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद उस घटना स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी दी गई 200 मीटर का अंतर है। तो घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल क्या होगी ये भी पूछा गया, ठीक है। पुलिसकर्मी की चाल ही मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो दिया गया है कि 15 किलोमीटर 50, जो चोर की स्पीड दी गई है वो 15 है। देखो, अगर पुलिस को पकड़ना है तो भाई पुलिस की चाल जो है 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो उसे पकड़ पाएगा, ठीक है। तो 4 मिनट के बाद वो पकड़ना शुरू किया है, तो 4 मिनट के बाद अगर वो पकड़ना शुरू कर रहा है तो 4 मिनट तक जो चोर है वो भाग चुका होगा। तो 4 मिनट की हम दूरी निकाल लेते हैं कि कितनी दूरी वो भागा है। 15 किलोमीटर के हिसाब से भागा है और 4 मिनट तक भागा है, तो मिनट को घंटे में बदल दो, ठीक है। और फिर देखो, जो 16 मिनट के बाद जो दूरी है वो है 200 मीटर की। तो जो वो चला होगा तो भाई 200 मीटर उनके बीच का घटा दो, ठीक है। जितना वो 1 किलोमीटर मतलब जितना वो भाग गया था उसमें से 200 मीटर जो आप घटा देंगे तो उनके बीच की दूरी जो कम हुई है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। और जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी भाई चोर की, दोनों जो है एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो जो स्पीड होगी वो घट जाएगी। तो ये x माइनस में 15 हो जाएगा, ठीक है। पुलिस की ज़्यादा है और चोर की कम। और कितना मिनट लगा था? 16 मिनट लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप 16/60 कर दीजिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो इसे काटेंगे, ये 15 बार में जाएगा और 15 से 15 एक बार में जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर। और ये 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर तो इसे किलोमीटर बदलोगे तो 0.2 हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा 0.8 किलोमीटर, ठीक है। और बटे में x माइनस में 15 और ये 16/60। अब इसे काटेंगे तो यहाँ से जीरो, यहाँ दशमलव घटाएंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा और 8 से काटोगे तो ये 20 बार में जाएगा और इससे काटोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ये कट चुका, ठीक है। तो ये 3 आया और ये x माइनस में 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो जो पुलिस की स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यहाँ से हमारा 18 निकल गया। अब पूछा गया है कि कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा, ठीक। तो जब उसने पकड़ना शुरू किया तो देखो 16 मिनट बाद तो वो यहाँ पर 200 मीटर की दूरी थी, लेकिन जो टोटल जो इस दोनों की जो एक्चुअल दूरी थी वो तो 1 किलोमीटर की थी। भाई जो 4 मिनट बाद जो दोनों की 4 मिनट बाद वो पकड़ना शुरू किया तो जो बीच की दूरी है वो तो 1 किलोमीटर की है जो इसकी बीच की आई थी, ठीक है। तो इसी 1 किलोमीटर को पूरा करना है उसे। तो 1 किलोमीटर का पूरा करना है, जो उस चोर की स्पीड मतलब पुलिस की स्पीड आई थी 18 और ये चोर की स्पीड थी 15।
और देखो जब वो इस स्टार्टिंग से कौन भागना शुरू किया, पुलिस, तो पुलिस की ही स्पीड को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से ये घटाओगे तो ये 18/3 आएगा और ये 6 किलोमीटर बाद उसे पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए यहाँ पर पुलिस भागना शुरू कर रहा है। ठीक है, और वो 1 किलोमीटर चल चुका था, 4 मिनट में जो है चोर जो है 1 किलोमीटर चल चुका था। और पुलिस को ही भागना है तो हम पुलिस की स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे और रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देंगे और जो दूरी थी उसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये दूरी बटे रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। तो ये कुल मिला के ये समय को बताएगा और ये स्पीड को बताएगा, तो दूरी आपकी निकल आएगी। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पकड़ लेगा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, अनिल और तीरथ दो बिंदु ए और बी जो एक दूसरे को 152 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब वो अनिल और तीरथ बी, ए और बी जो एक मतलब एक दूसरे से 152 किलोमीटर की दूरी पर है, गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, यहाँ से अनिल गाड़ी चला रहा है तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो अनिल गया था 8:20 पे, सुबह सुबह निकला था। ठीक है, तो वो कितने स्पीड से जा रहा है, 64 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है, 64 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। और बिंदु बी पर वो पहुंचता है, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से वो वापस लौट गया। ठीक है, वह कहा जा रहा है तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तो तीरथ ने 9:50 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की और उसने 96 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, अब देखो जो तीरथ है वो 9:50 पे चल रहा है AM पे और वो 96 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो बिंदु बी पर पहुंचा, उसका फिर से वो ए पर वापस आने लगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे को किस समय पर मिलेंगे। ठीक है, तो सुनिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक उसे पहुंचने में कितना समय लगा, इस वाले को, पहले वाले को, अनिल को। ठीक है, कि अनिल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगता। तो 152/64, अगर आप काटोगे तो ये 8 8 64 और ये 8 16, 8 4 32 और 8 3 24, तो ये आपका आ जाएगा 3 घंटे। मतलब 3 घंटे बाद वो यहाँ पहुँचता। तो 8:20 से 3 घंटा जोड़ दोगे तो 11:20 पर वो यहाँ पर है। ठीक है, 11:20 पर यहाँ पर है। तो हम चेक कर लेते हैं 11:20 पर ये तीरथ ये कहाँ होता है। ठीक है, तो 11:20 पर अगर आप देखेंगे तो 11:20 पर इसकी जो बीच की दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है, मतलब जो समय की आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 से 20 गया तो ये आपका आधा घंटा हो गया और 9 से 11 गया, मतलब आधा घंटा, तो ये 1.5 घंटा आएगा। ठीक है, 1.5 घंटा, कि वो 1.5 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा वो देखते हैं। तो 96 × 3/2, और ये आपका दो काटोगे तो 48 और 48 यहाँ हो जाता है 144। ठीक है, तो वो 144 किलोमीटर चलेगा। सीधी सी बात है कि वो यहाँ पे कहीं होगा 144 किलोमीटर यहाँ पर। ठीक है, वो 144 किलोमीटर यहाँ पर होगा और जो दूसरा वो जो हमारा ये अनिल है वो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, मतलब 11:20 पर दोनों के बीच की हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस आ जाएगी 192 माइनस में 144, तो ये 12 में से 4 गए 8 और ये 8 में से 4 गए 4, 48। तो इनके बीच की जो दूरी बच रही है वो आ रही है 48 किलोमीटर की। ठीक है, अब इसी 48 किलोमीटर को जो अनिल है वो इधर से जाएगा, किसकी कितनी स्पीड से, दिया गया है आपको 64 की स्पीड से। ठीक है, और जो तीरथ है वो यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से चलेगा। ठीक है, और वो जा रहा है 96 की स्पीड से। तो जो समय लगेगा वो दूरी बटे चाल से लगेगा और रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो स्पीडें जुड़ जाती हैं। जब एक ही साइड दोनों की स्पीड होती है तो स्पीडें घट जाती हैं, लेकिन जब दोनों एक मतलब विपरीत दिशा में होती हैं तो क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो ये जो समय आएगा वो 48/64 प्लस 96 आएगी। तो ये 48 बटे इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ गया आपका 0 और ये 16, 160। ठीक है, तो इतने घंटे लगेंगे। अगर आप मिनट निकालना चाहते हैं तो ये 60 से गुणा हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 16 त्रिक 48 और 6 त्रिक 18, मतलब 18 मिनट और लग जाएंगे उसको। तो 11:20 पर वो यहाँ पर था और 18 मिनट और जोड़ दीजिए तो उतने समय बाद वो उसको मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11:38 पर सुबह सुबह इतने बजे वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, फिर कहा जा रहा है एक आदमी 11 घंटे में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करता है।
फिर कुछ दूरी वो पैदल चलकर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, और शेष दूरी उसने 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। हम्म, तो आपसे बोला जा रहा है कि साइकिल पर तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है। तो साइकिल पर तय की गई दूरी निकालनी है आपको। अगर हम एलिगेशन से, चलो इसको लगाते हैं एलिगेशन से, तो एलिगेशन से लगाएंगे तो हम क्या है ना, एवरेज स्पीड निकाल के चलते हैं कि इसकी जो, नहीं एवरेज स्पीड मत निकालिए, दूरी निकाल के चलिए। 6 किलोमीटर से अगर वो जा रहा है तो उसे, अगर वो 11 घंटे 6 किलोमीटर से चलता तो उसे लगते 660 किलोमीटर जाता, ठीक है। और अगर वो 14 किलोमीटर से अगर वो चलता 11 घंटे, तो नहीं नहीं, जो दूरी दी गई है, दूरी बराबर है इसका 110 किलोमीटर है ना दूरी, तो दूरी 610 चलना पड़ेगी, ठीक है। एक मिनट। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, और शेष दूसरी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, ठीक है। तो अच्छा, 6 किलोमीटर से चल रहा है तो समय निकाल, समय से करते हैं, ठीक है, समय से निकालते हैं एलिगेशन में जो दूरी का। तो इसको लगेगा आपको 110/6 घंटे लगेंगे, जब वो किससे चलेगा, पैदल, ठीक है। और अगर वो साइकिल से चल रहा है तो उसे लगेंगे 110/14 घंटे, इतने, ठीक है। और लेकिन लगे थे उसे टोटल मिला के 11 घंटे, ये एवरेज था, ठीक है। पैदल चलता तो इतने लगते, साइकिल से चलता तो इतने लगते, लेकिन उससे लगे इतने। तो अब क्या नहीं, इस यहाँ पर एलिगेशन लगा लीजिए। देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 14×42, 42 का एलसीएम आएगा तो 42 से समय मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 42 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 42 का इसमें करोगे तो 6×7=42, ये आ जाएगा 770। और 42 का इसमें करोगे 3 बार, या 330। और इसमें करोगे 42 का, तो 42 42, तो ये 2 6 4, ये आपका आ जाएगा 462, ठीक है। घटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा 132, और इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 10 में से 4 गया ये 8, और ये 6 में से 6 गया 0, और ये 308 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया रेशियो। अब लेकिन हमसे बोला गया कि साइकिल के द्वारा कितना गया, साइकिल वाली ये वाली साइकिल से है, ठीक है। तो वो गया है 308, और टोटल चला कितना, 440, और डिस्टेंस तो थी 110, ठीक है। अब इसे कर लीजिए, तो ये 11 4 बार में गया, और इसे काटोगे तो 4×7=28, और 4×7=28, तो इसका आंसर है 77 किलोमीटर वो गया है साइकिल से, ठीक है। देखिए ये लिखा गया, अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए और बी तक यात्रा करनी है, ठीक है। तो अनुज को भी ए से बी तक यात्रा करनी है, और अनूप को भी अपनी ए से बी तक यात्रा करनी है। पर अनुज जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाता है, और वो प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, ठीक है। तो 10 मिनट के वो क्या कर रहा है कि 3 पड़ाव ले रहा है, मतलब 3 जगह आराम किया उसने, आधा घंटा आराम किया, ठीक है। जब वो 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला है तो उसने आधा घंटा आराम किया, ठीक है। आधा घंटा उसने आराम किया। और दूसरा वाला अनूप जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ये अनुज है और ये अनूप है, ठीक है। तो अनूप जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और वो 15 मिनट में चार, मतलब 15 मिनट के 4 पड़ाव उसने आराम किए थे, ठीक है। 4 जगह उसने आराम किया, तो कितना घंटा, उसने 60 मिनट आराम किया है, ठीक है। इसने 30 मिनट आराम किया, इसने 60 मिनट आराम किया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है अनूप को बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। उसने आधा घंटा तो आराम ही किया था, और 8.5 घंटे टोटल लगे थे उसे, तो टोटल उसे लगे होंगे 8 घंटे, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, जो अनुज को लग रहे हैं टाइम, वो कितना है, जो टाइम है वो 8 घंटे का है, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 70×8, ये उसकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। और अगर अनूप को समय लगना होगा तो उसी की 70 में जो 80 है उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो अनूप को समय लगेगा वो आपका आ जाएगा 7 घंटे, ठीक है। तो अनूप को समय आ रहा है 7 घंटे, लेकिन ये क्या है ना, उसने 60 मिनट आराम भी किया है। 60 मिनट आराम करने का मतलब है कि 1 घंटा उसने आराम किया है। तो जो उसका एक्चुअल टाइम लग रहा होगा उसको, वो टाइम लगेगा आपका 7+1 बराबर 8 घंटे का, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम से लगा हुआ है 8 घंटे का। फिर देखिए ये कहा जा रहा है कि आनंद ने 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। 5 घंटे के अंतराल में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है।
50 किलोमीटर पर घंटे से दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो दूरी कितनी कर ली उसने, 250, ठीक है। फिर दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि दूसरे अंतराल में उसने 20% की वृद्धि कर दी। अपनी चाल में अगर 20% की वृद्धि करो तो 6/5 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये 60 की हो जाएगी, ठीक है। 60 है। और दूरी में भी उसने क्या किया, 20% की वृद्धि कर दी। तो इसमें भी अगर 6/5 से गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 300 किलोमीटर उसने चली। तो समय उसे कितना लग रहा है, तो 300/6 60 करोगे तो ये भी 5 ही घंटे लगेगा, ठीक है। अब तीसरे वाले में देखो क्या कह रहा है कि वह तीसरे अंतराल को पहले दो अंतराल के औसत चाल से तय करता है। तो भाई पहले में तो वो 60 से गया, दूसरे में 50 से गया, औसत आएगा 55, कि वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, ठीक है। और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में, दूसरा अंतराल था 300, इसकी तुलना में वो 10% जो है अधिक दूरी तय कर रहा है। तो 300 का 10% 30 आता है, तो वो आपका हो जाएगा ये 330 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि तीनों अंतराल के दौरान पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा। तो इसे जो समय लग रहा है वो 330/55 लग रहा है। काट दोगे तो ये 5 बार में गया, ये 30 और ये 6 घंटे, तो इसे लगे 6 घंटे, ठीक है। तो इसे लग रहा 5, यहाँ लग रहा है 5, यहाँ लग रहा है 6, 5 5 10, 10 6 16, तो टोटल जो घंटे लगे वो लग गए 16, ठीक है। फिर लास्ट सवाल है आपका, कहा जा रहा है 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई, ठीक है। अपने से आधी लंबाई, अगर ट्रेन की लंबाई L है तो उसकी कितनी है, L/2, ठीक है। आधी लंबाई एक दूसरे को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से चल रही है, ठीक है। जो दूसरी ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो पहले वाली चल रही थी 140 से, दूसरी वाली चल रही है 40 से। विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों जोड़ दीजिए, 40 प्लस 140 बराबर, और कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड। 6 सेकंड लग रहा है, तो 6 सेकंड को घंटे में बदल दोगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। ये आप जोड़ोगे तो 3L/2, और ये गुणे में 1/, इसे जोड़ोगे तो 180, और इसे काट दोगे तो ये 1/में 600, 6 6 36 00, ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ से आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा ये 3 6 18, 60 से काटोगे तो ये आ जाएगा 100, और 60 से काटेंगे ये आ जाएगा 10, और 2 से काटोगे 5, तो L बराबर आ रहा है 1/2 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कुल मिला के वो 500 मीटर की, 500 मीटर उसकी लंबाई है ट्रेन की। फिर आगे कह रहा है कि यदि प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड पार करते तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए x है, तो x में आप कितना जोड़ रहे हो, 500 मीटर, ठीक है। आधी लंबाई है तो x में 500 मीटर है, और उसकी जो चाल थी वो है आपकी 140 है। पर ये क्या है ना, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर आवर में बदलोगे तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और समय कितना लग रहा है, 45 सेकंड, ठीक है। 45 से गुणा कर दो। अब जो है आप x प्लस 500 निकल कर आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत निकल गया, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 5 आएगा, यहाँ पर ये 5 है, और ये 200 मीटर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 200 मीटर। तो x प्लस 200 बराबर आपका आएगा 140 गुणे 5/18, और गुणे में 45, ठीक है। फिर काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, तो ये 5×25 0, फिर 25 चौको 60, 25 चौको 100, और हासिल के 10, 25 से 10 3500, नहीं है, गलत हो गया फिर से। 9 दूनी 18, 9 पचे, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। 9 दूनी 18 है, और 9 पचे 45 है, तो 5 हो गया, 5×25 25 का गुणा करोगे 14 में, और 140 में, तो ये 0, 25 चौका 100, हासिल के 10, और 25 एकम 25, 25 और 10 35, और बटे में 2, तो जो दूरी निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 1750 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा x प्लस 200 की वैल्यू थी 1750। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 1750 में से 200 घटा दो तो ये आ जाएगा 1550 मीटर। तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी है, 1550 मीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ये ख़त्म होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करिए।